दोस्तों चीख चीख करके बोल रही है भगोड़ी कि मैं भारत से प्यार नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और साथ में ये लप्पू लप्पू भी चीख चीख करके ये बता रहा है कि मैं भारत से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ, ना ही मैं हिंदू से प्यार करता हूँ, ना ही ये हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। फिर भी कुछ लोग हैं जो इस भगोड़ी को अपना आइकॉन मानते हैं। इस सचिन में भैया नजर आता है कि सचिन भैया आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया। उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि एक मुस्लिम लड़की को ला करके या मुस्लिम औरत को ला करके यहाँ पर उसको हिंदू धर्म में कन्वर्जन कर दिया है, तो यहाँ के लोग इसी बात से खुश हैं। मतलब लॉलीपॉप लॉलीपॉप आपने गाना सुना है ना, बस वही लॉलीपॉप इसको मिल गया। तो लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया काम कर दिया है इस सचिन ने, कि एक पाकिस्तानी जो हमारी दुश्मन देश की एक महिला है जिसको इसने हिंदू धर्म में कन्वर्जन करवा लिया है। आपको कहां तक लगता है कि ये हिंदू धर्म में आ गई है? आपको लगता है? लगता है? कितना % लगता है? यदि आपको लगता है तो मुझे जरा कमेंट में बताना, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि ये ना हिंदू से प्यार करते हैं ना हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, और उसकी सच्चाई मैं आपके सामने बता रहा हूं। आप लोग जरा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आगे। दोस्तों एक रिपोर्टर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है या कुछ है, उनका चैनल का नाम नहीं याद आ रहा है सडनली। तो वो रिपोर्टर भैया पिछले बार जब पुलवामा में जो हुआ था, 26 या 28 लोगों को धर्म पूछ करके उनको उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, उनको ख़त्म कर दिया गया था, जिनका सिंदूर उजाड़ा गया था, ठीक है। तो रिपोर्टर भाई साहब जाते हैं उसके घर पे, लपुए के घर पे, पूछने के लिए कि आपने इस पर क्यों नहीं कुछ बोला। उसी टाइम हुआ था ना, बहुत सारे लोगों को 24 घंटे का टाइम दे करके, जो पाकिस्तानी थे, घुसपैठिया थे, या आप घुसपैठिया नहीं, जो लीगली आए थे, जिनको वीज़ा वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर और शादी कर करके यहाँ पर लोग आए थे, उनको 24 घंटे का टाइम दिया गया था और उनको निकल जाने के लिए फरमान भी जारी कर दिया गया था। जो अपने छोटे छोटे दूध में बच्चों को छोड़ करके वो चले गए थे, और बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो हो गई थी उनको वो टाइम ना बहुत ज़्यादा मार्मिक था, क्योंकि इंसानियत के नाते मुझे भी तकलीफ हुआ था कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हुई, तो ये घटनाओं की वजह से सरकार को बहुत बड़ा धक्का लगा था, और सरकार ने फरमान जारी कर दिया था कि सबको यहाँ से निकल जाओ, ताकि कुछ सबक मिले। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, ठीक है। तो इस पर बात करने के लिए ये रिपोर्टर भाई साहब जब जाते हैं तो ये कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं बोलना तो दूर, ये बात तक नहीं करते हैं, बात तक नहीं करते कि इतना सारा वीडियोस आ रहा है, फिर आपने इस पर एक बार भी एक लाइन का दुख भी क्यों नहीं जाहिर किया। तो भाई ये तो हो गया उस टाइम। अभी फिर दोबारा जब यही रिपोर्टर दोबारा इसके घर जाता है, तो ये लप्पू इससे बात करना तो दूर, बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बात करता है, बहुत बदतमीजी से, और बोलता है कि तुम गलत वीडियो बनाते हो, तुम, आप नहीं, तुम। हम किसी भी अमूमन आप ही बोलते हैं, चाहे वो हमसे बड़ा हो चाहे वो हमसे छोटा हो, आप बोल करके रिस्पेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये वहाँ पर तुम बोल करके। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर उससे कुछ पूछा जा रहा है तो उसको फेस टू फेस उसका जवाब दे देना चाहिए था। कौन सा ये रिपोर्टर भाई साहब इसको फांसी में चढ़ाने वाले थे? बिल्कुल नहीं, ना ही इसको जेल में डालने वाले थे, बिल्कुल नहीं। तो 2 मिनट का अगर बात करवा देते रिपोर्टर भाई साहब से, और ये भगोड़ी बात कर लेती, थोड़ा सा दुख जाहिर कर लेती, तो क्या चला जाता, क्या ही चला जाता। लेकिन ना 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 ना, बिल्कुल ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक खुद आतंकवादी है। आज तो क्लियर हो गया कि ये एक आतंकवादी, देश की महिला आतंकवादी ही है। ज़रूर ये किसी न किसी संगठन से जुड़ी हुई है, और ये झूठ मूठ का मुल्ला कर रही थी, और हिंदू धर्म का नाटक करती है।
ये कुछ करती वर्ती नहीं है। इसने नया घर बनाया है, वहाँ पर मंदिर भी नहीं बनाया है इसने। हाँ, लेकिन बाथरूम जरूर बनाया है, और बाथरूम पर सारा कैमरा का फोकस बाथरूम पर ही हुआ इसका। और बाथरूम भी काफ़ी बड़ा बनाया है। बाथरूम में खटिया भी लगाएंगे, खटिया में सोएंगे, इतना बड़ा बाथरूम बनाया है। और मंदिर नहीं बनाया है। इसके घर में जो माँ पूजा करती थी, जो उसकी भाभी पूजा करती थी, यानी कि अंजलि, इसको ये दिखाती थी कि मैं पूजा कर रही हूँ। थोड़ा मोड़ा चढ़ावा कर दिया, नाटक कर लिया, और एक बार देखा होगा तुलसी में जल डाल रही है और बोल रही है कि मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ। पूजा करते समय कौन बात करता है कि भगवान पर कंसंट्रेट करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि हाँ हम पूजा कर रहे हैं, भगवान जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, ऐसा अपना कुछ भी मन में होता है वो बोलते हैं। लेकिन ये वहाँ पर डायलॉग मार रही थी, तो ये पूजा कर रही थी क्या? ये महिला एक नंबर की ऐसी, मतलब आवारा, और क्या बोलें इसको, आवारा टाइप से महिला, जिसका कोई कुछ किसी से कोई मतलब नहीं होता, ये इस टाइप की महिला है। लेकिन हाँ, ये पाकिस्तान से भरपूर प्यार करती है। पाकिस्तान से ये अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती। पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहती है कि मैंने जो भी कुछ हुआ हिंदुओं के साथ में बांग्लादेश में, उस पर मैंने नहीं बोला, पुलवामा पे नहीं बोला, इसका मतलब मैं पाकिस्तान से प्यार करती हूँ। कल खुदा न खास्ता इसको जब जाना पड़े तो वहाँ के लिए वो जगह बना करके रखी है कि वहाँ वो सुरक्षित रहे। अगर ये खुद को सनातनी मान रही है, खुद को सचिन की पत्नी मान रही है, तो फिर ये क्यों, आखिर क्यों ये नहीं बोलती है? ये तो सब चीज़ छोड़ चुकी है। सब चीज़ जब छोड़ चुकी है, पाकिस्तान की हर चीज़ छोड़ चुकी है, फिर ये क्यों नहीं बोलती है? जब हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो ये क्यों नहीं बोलती है? एक लाइन में बोल के निकल जाती, हाँ मुझे बहुत दुख है। इसको क्या हो जाता? लेकिन नहीं, वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं इसको छोड़ेंगे नहीं अगर इसने ऐसा बोल दिया। ये तो है भाई, बीच में फंसी हुई। अगर लप्पू के परिवार में इस तरह की किसी भी तरह की मुसीबत आती है तो बोली मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो तुम्हारे में से हूँ, मैं थोड़ी ना हिंदू हूँ, मुझे मत मारो, मारना है इनको मारो, इनको मारो, मुझे मत मारो, क्योंकि मैं तुम्हारे में से ही हूँ। तो आपने देख लिया इस भगोड़ी को, इस भगोड़ी ने इस लपुए को भी कन्वर्ट कर चुकी है, इस लपुए को भी कन्वर्ट कर चुकी है, क्योंकि इस लपू के भी दिल में न हिंदू न हिंदुस्तान, किसी के लिए दिल में कोई जगह नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और हाँ, अब मैं इस भाई क्या नाम है इनका, रिपोर्टर भाई, आपकी अंतरात्मा जाग गई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हिंदुत्व जाग चुका है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारे देश में जो सेकुलर करते रहते हैं ना, मुझे इन लोगों से ना, क्या हम बोले, सेकुलर का जो गाना गाते हैं ना, जब ऐसा घटना आता है तब इनको समझ में आता है कि कितने सेकुलर, और सेकुलर बनने का क्या मतलब है, क्या फायदा है। और सेकुलर सिर्फ हिंदू ही बनते हैं, बाकी लोग तो नहीं बनते, ना क्रिश्चियन बनते हैं, ना ही मुस्लिम बनते हैं, ना ही बौद्ध बनते हैं सेकुलर। लेकिन सेकुलर सिर्फ हिंदू में ही पाया जाता है। ये एक क्या बोलते हैं, एक वायरस है, एक बीमारी है जो कि इन लोगों पर पाया जाता है, जो जिसकी वजह से ये बंट जाते हैं, और ये बंट जाते हैं फिर कट जाते हैं, छट जाते हैं, फिर इनकी मदद करने वाले कोई नहीं होता। तो बस यही कारण होता है। तो इस भाई का अगर जाग गया है, अंतरात्मा जाग गया है, तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात और लोगों के लिए भी होगी, और भी रिपोर्टर इस पर वीडियो बनाएं, इस भगोड़ी को एक्सपोज करें। क्योंकि हमारा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, 9-10 हज़ार का चैनल है, तो कितने लोग आएंगे? 200-300 ही मुश्किल से आते हैं, तो हमारी बात कहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन बड़े बड़े चैनल वालों को बोलना चाहिए इस पर। बड़े बड़े चैनल जो होते हैं, इनकी कौन सी लुटिया डूब जाएगी अगर इस भगोड़ी के बारे में बोलेंगे। हाँ,
इनके अंदर पावर है, इनको बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोलते हैं। तो चलो, जिस भाई ने इस भगोड़ी का एक्सपोज करने का बेड़ा उठाया है, इस भगोड़ी को दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, तो आपका चैनल बहुत अच्छा ग्रो हो, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। लेकिन आप लोगों ने भी इसको बहुत सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में, तो उस बात के लिए हमें तो तकलीफ है भाई, इसलिए हमने पिछली बार आपको अच्छा नहीं समझा था। लेकिन हाँ, ऐसे ही इसका एक्सपोज करते रहें, बस यही हम चाहते हैं, और इसका बैंड बजाते रहें, ताकि पूरी दुनिया को ये पता चले, पूरी दुनिया को पता चले कि ये हिंदुस्तान से कितना प्यार करती है। क्योंकि हर चीज़ ये उल्टे पुल्टे ढंग से ही मनाती है। अगर 15 अगस्त भी मनाती है तो 12 अगस्त को ही इसका चालू हो जाता है। जनगण मन आता नहीं, और ये टकला भी जनगण मन नहीं आता, जबकि मेरे बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनको आता है, फिर इसको नहीं आता। सोचो ये कितने देशभक्त है। न इसका टकला टोपी सिंह है, न इसके फैमिली वाले, न ये लप्पू, ये बिल्कुल भी हिंदुस्तान में रहने लायक है ही नहीं। इनको भी चुन चुन के इन घुसपैठियों को सपोर्ट करने वाले के बारे में अगर योगी जी ने बोला है कि उनका भी क्लास लगाया जाएगा, तो इनको ज़रूर इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। मेरी तो यही मांग है, और योगी जी, मोदी जी, आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप इन पर तगड़ा एक्शन लीजिए। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा है।